हिंदी साहित्य की ई क्लासेस में बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्तिकाल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य परंपरा के शिरोमणि कवि कबीरदास की साखियों का अनुशीलन करेंगे, व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। कबीर ने साखियों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक चेतना को व्यक्त किया है, अनुभूतियों को व्यक्त किया है, बाह्य आडंबर का खंडन किया है और अपने काव्य के माध्यम से जन जागरण का कार्य भी किया है। कबीर की साखियाँ विभिन्न अंगों में बांटी गई हैं, विभाजित हैं। श्याम सुंदर दास हिंदी के एक बड़े विद्वान हैं, जिनके द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में आपको विभिन्न अंगों में साखियों का लेखन मिलता है, साखियों का विभाजन मिलता है। उसमें प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग। तो अंग शब्द से तात्पर्य यहाँ प्रसंग लिया जा सकता है। गुरुदेव को अंग के माध्यम से कबीर ने सतगुरु के महात्म्य, महिमा या महत्व को रेखांकित किया है, महत्व को अभिव्यक्त किया है। वैसे तो विश्व का शायद ही ऐसा कोई साहित्य हो जिसमें गुरु की महिमा का गान न हुआ हो। संत साहित्य के प्रेरक के रूप में जिस सिद्धनाथ और जैन साहित्य की हम चर्चा करते हैं, उसमें भी गुरु की महिमा का गायन किया गया है। हिंदी में भी गुरु महात्म्य की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। लगभग सभी संतों ने गुरु की महिमा का बखान किया है, क्योंकि उनके अनुसार गुरु ही अपने भीतर के या शिष्य के भीतर के विशुद्ध आत्मतत्व से शिष्य को परिचित करा सकते हैं। इसलिए कबीर ने लिखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और इस तरह की अनेक साखियों के माध्यम से कबीर गुरु के महत्व को निरूपित करते हैं। पहली साखी हम लेंगे, सतगुरु सवान को सगा सोधी सई न दाती, हरिजी सवान को हितु हरिजन सई न जाती। कबीर कहते हैं कि श्रेष्ठ गुरु, सच्चे गुरु के समान, सद्गुरु के समान कोई भी आत्मीय नहीं है, यानी सद्गुरु ही सर्वाधिक आत्मीय हैं, सर्वाधिक निकट संबंधी हैं, या सद्गुरु ही सर्वाधिक स्नेह शिष्य को करते हैं। इसलिए सतगुरु के समान कोई भी, श्रेष्ठ गुरु के समान, श्रेष्ठ गुरु कौन है कबीर के यहाँ? जो ब्रह्मज्ञानी है वह श्रेष्ठ गुरु है, जो परमहंस है, शुद्ध जीवात्मा है, वह सतगुरु है। आडंबर करने वाले को कबीर गुरु नहीं मानते हैं। जो स्वयं ब्रह्म को अनुभव कर चुका है वही कबीर के यहाँ सतगुरु है। तो कबीर कहते हैं कि सतगुरु के समान श्रेष्ठ आत्मीय दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। सोधी सई न दाती, और शुद्धि अर्थात ज्ञान, शुद्ध आचरण के माध्यम से ज्ञान
देने के समान दूसरा कोई ज्ञान दान भी नहीं है। सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। सबसे बड़ा दान आचरण की शुद्धता का दान है, जिसे गुरु ही शिष्य को प्रदान करता है, देता है। हरिजी समान को हितु। फिर आगे कहते हैं कि परमात्मा के समान दूसरा कोई हितैषी नहीं है। परमात्मा ही परम हितैषी है, भक्तों का हितैषी है। और फिर कहते हैं कि हरिजन सही न जाति। हरिजन परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के या साधक के समान श्रेष्ठ अन्य कोई जाति भी नहीं है, क्योंकि गुरु उस आह्लाद से परिचय करवाता है शिष्य का, जिसके माध्यम से शिष्य गुरु के उपदेश सुनकर, गुरु के शब्दों से प्रभावित होकर, गुरु की बातों से तत्पर होकर तत्व जिज्ञासु हो जाता है। तत्व जिज्ञासु होकर उसे शुद्धि और ज्ञान का दान गुरु के माध्यम से मिलता है। और इस प्रकार जो भक्त है वही भक्त होना ही कबीर की नज़र में सर्वाधिक श्रेष्ठ होना है। हरि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इस प्रकार की उक्ति हमारे संत कवियों ने कही है। और इसमें हम गुरु शिष्य और भगवान के पारस्परिक संबंध के बारे में कबीर के विचारों को जान पाते हैं। दूसरी साखी लेंगे। सतगुरु मिल्या त का भया, जे मनि पाड़ी भोल। कहते हैं कबीर कि यदि सच्चा गुरु, वैसे तो मिलना बहुत मुश्किल है, दुष्कर है, लेकिन अगर मिल भी गया, लेकिन शिष्य में यदि पात्रता नहीं हुई, तब भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। न गुरु ज्ञान प्रदान कर पाएगा, न शिष्य ज्ञान ग्रहण कर पाएगा। साधना के इस मार्ग पर चलने के लिए शिष्य के भीतर, शिष्य के अंतःकरण में शुद्धता होना आवश्यक है, पात्रता होना आवश्यक है। सतगुरु मिल्या त का भया, जे मनि पाड़ी भोल। यदि शिष्य के मन में भूल है, अंतःकरण में विकार है, यदि शिष्य माया मोह से ग्रस्त है, ऐसे शिष्य को सतगुरु भी ब्रह्म की ओर उन्मुख नहीं कर पाता है, क्योंकि पात्रता होना, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पात्रता होना आवश्यक है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि पास ही बिनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। यदि किसी के पास जीर्ण शीर्ण वस्त्र है, या मैला वस्त्र है, या नष्ट प्रायः कपड़ा है, तो उस नष्ट प्रायः कपड़े पर कोई अच्छा रंग तो चढ़ नहीं सकता। यदि कपड़ा पहले से शुद्ध नहीं है, यदि कपड़ा श्रेष्ठ नहीं है, तो श्रेष्ठ रंग उस पर नहीं चढ़ सकता। पहले कबीर तो स्वयं चरखा काटते हैं, कपड़ा बुनते हैं खड्डी पर, और रंगरेज या जुलाहा, ये इन व्यवसायों से कबीर का घनिष्ठ परिचय है। इसलिए कबीर अपने आसपास के प्रतीकों का ही प्रयोग करते हैं कि यदि शिष्य रूपी कपड़ा शुद्ध नहीं है, यदि शिष्य के मन में विकार है, अंतःकरण में शुद्धता नहीं है, तो फिर मंजीठ का रंग, चोल माने मंजीठ का रंग, तो मंजीठ का जो सुंदर रंग होता है वह भी कपड़े पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि निष्ठाहीन शिष्य में किसी भी प्रकार से ज्ञानोदय नहीं हो सकता, चाहे गुरु कितना ही प्रयास करे। तो सतगुरु होना आवश्यक है और शिष्य का सत शिष्य होना भी आवश्यक है कबीर के यहाँ। तभी ज्ञान का चक्र पूरा होगा और तभी शिष्य भी गुरु के समान ही ब्रह्मानुभूति कर पाएगा। तो इसमें कबीर ने सामान्य उदाहरणों के माध्यम से गुरु और शिष्य के संबंधों को व्यक्त किया है, और इसमें हम दृष्टांत अलंकार देख पाते हैं। तीसरी साखी लेते हैं। सतगुरु सांचा सूरिवां, ताते लोही लुहार।
कसना दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। अर्थात गुरु सच्चा वीर है, सतगुरु साचा सूर्यवा। सतगुरु सच्चा योद्धा है, सच्चा वीर है। ताते लोहे लुहार, जैसे गर्म लोहे के लिए लुहार कार्य करता है या गर्म लोहे पर लुहार कार्य करता है, यानी गर्म लोहे को वह विभिन्न उपकरणों में बदल देता है, विभिन्न यंत्रों में बदल देता है, विभिन्न प्रकार का आकार उस लोहे को देता है। उसी प्रकार शिष्य तो अगर तप्त लोहा है, प्रदीप्त लोहा है, तो गुरु लुहार के समान है। इसलिए गुरु ही सच्चा वीर है, क्योंकि वह ज्ञान की अग्नि में तपे हुए शिष्य को अग्नि में डालकर, यानी उसे ज्ञान प्रदान करके उसे कंचन के समान परिष्कृत कर देता है। लोहा है ना, सामान्य मनुष्य, सामान्य शिष्य, सामान्य साधक लोहे के समान है, लेकिन गुरु उसको ज्ञान की अग्नि में तपाता है और ज्ञान की अग्नि में तपाकर उसे शुद्ध परिष्कृत कंचन यानी कुंदन बना देता है। स्वर्ण सोने के लिए सामान्य शब्द है, लेकिन कंचन परिष्कृत स्वर्ण को कहा जाता है। और इस प्रकार विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न ज्ञान दान के माध्यम से गुरु शिष्य का परिष्कार करता है और इस प्रकार वह शिष्य को खरा स्वर्ण बना देता है। यानी जो साधक है, जो शिष्य है, उसके माया तत्व को अलग कर देता है, उसके सारभूत अंश को, उसके वास्तविक स्वरूप को उससे पहचान करवा देता है और जो सारभूत तत्व है उसको वह शिष्य को अनुभव करवा देता है। तो इस प्रकार यहाँ भी इस साखी में भी सांग रूपक के माध्यम से और निदर्शना अलंकार के माध्यम से कबीर ने, हालांकि अलंकारों को पिरोना काव्य में यह कबीर का लक्ष्य नहीं है, लेकिन सहज रूप से जो अलंकार आ गए हैं उनको कबीर अपने काव्य में अनायासी जो अलंकार आ गए हैं उनका प्रयोग वे करते हैं। अगली साखी देखिए। निहचल निधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर, निपजी में साझी घड़ा बांटे नहीं कबीर। क्या कहते हैं? निहचल निधि मिलाई तत्, सतगुरु ने शिष्य को, कैसा सतगुरु? जो साहसी भी है, वीर पहले कहा है उसे, और अब इस साखी में उसे धैर्यवान कहा है कि वह सतगुरु जो साहसी है, जो धैर्यवान भी है, वह अपने शिष्य को निश्चल निधि यानी निश्चल आनंद रूपी निधि यानी उस ब्रह्म की प्रतीति करवा देता है, ब्रह्म का अनुभव उसे करवा देता है। निश्चल निधि मिलाई तत्व, जो सार तत्व है, जो मूल तत्व है, जो जीव का मूल रूप है, उससे गुरु शिष्य का परिचय करवा देता है और साथ ही उसे परमात्म तत्व की अनुभूति करवा देता है। लेकिन निपजी में साझी घड़ा, कबीर कहते हैं कि साधना के मार्ग पर सतगुरु के सहयोग से, सतगुरु के दिए ज्ञान के माध्यम से शिष्य को जो सिद्धियां प्राप्त हुई है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें कई जन भागीदार होना चाहते हैं, कई जन उन सिद्धियों को बांटना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि मैं अपनी आंतरिक साधना को सब में नहीं बांटूंगा, या कबीर संभवतः यह कहना चाहते हैं कि बांटा जा भी नहीं सकता, क्योंकि जो ब्रह्मानुभूति है वह अनिर्वचनीय आनंद है। यानी उस आनंद को, उस समाधि के उस आह्लाद को कबीर कहते हैं कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वचनों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वाणी में नहीं कहा जा सकता। तो फिर वह तो उसे प्राप्त करने के लिए
उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए तो सबको अपना अपना प्रयास करना पड़ेगा, सबको अपनी व्यक्तिगत साधना करनी पड़ेगी। और वह जो परम तत्व की प्राप्ति का अनुभव है वह अविभाज्य अनुभव है। उसे न तो कहा जा सकता, न उसे बांटा जा सकता, न उसे किसी को दिया जा सकता। उसे पाने के लिए तो ज्ञान का आलोक जागृत करना पड़ता है, ज्ञान चक्षु खोलने पड़ते हैं। कबीर लिखते हैं कि लोचन अनंत दिखाइया अनंत दिखावनहार, है ना, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावनहार। उस अनंत को देखना है तो सामान्य नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, वह परम अनंत है, तो उसको देखने के लिए ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता है। तो इस प्रकार कबीर इस साखी में परमात्म तत्व के अविभाज्य होने की बात करते हैं, अनिर्वचनीय होने की बात करते हैं, आंतरिक साधना की बात करते हैं, और ये मानते हैं कि मनोविकारों वाले जो अज्ञानी लोग हैं वे साधना के मार्ग पर नहीं चल सकते। केवल गुरु ही इतना धैर्यवान और साहसी है जो शिष्य को अपने उपदेशों, प्रेरणा या शिष्य को साधना मार्ग पर ले जाकर उसे परम तत्व की निश्चल आनंद रूपी निधि की प्राप्ति करवाता है। अगली साखी ले। सतगुरु हमसु रीझ करी एक कया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब जो कबीर का ये सतगुरु है ये केवल ज्ञान ही नहीं देता बल्कि ये शिष्य के हृदय में रागात्मकता भी उत्पन्न करता है। वह राम रसायन का अनुभव शिष्य को करवाता है ना। तो कबीर लिखते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर, सतगुरु ने शिष्य की साधना से प्रसन्न होकर, शिष्य की शुद्धता से प्रसन्न होकर, मुग्ध होकर एक रसपूर्ण प्रसंग कहा, रसपूर्ण बात कही, ज्ञान की बात ही नहीं कही। कबीर क्या कहते हैं कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई तरे तब बैठे घर माही। तो वे अहंकार मुक्त होने की बात करते हैं और तब वे मानव प्रेम की बात करते हैं, मानव जीव मात्र के प्रति प्रेम की बात करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि सतगुरु अपने समर्थ शिष्य पर प्रसन्न हुआ और एक रसपूर्ण वार्ता, रसपूर्ण प्रसंग, रसपूर्ण बात कही। बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। और सतगुरु ने जो यह प्रेम रस बरसाया उससे साधक का, शिष्य का, कबीर का अंग प्रत्यंग अभिसिंचित हो गया, अभिषिक्त हो गया या सराबोर हो गया। राग से, प्रेम से, राम रसायन से जो साधक या शिष्य है वह सर्वांग रूपेण सराबोर हो गया, अभिसिंचित हो गया। और इस प्रकार कबीर ज्ञान के साथ साथ प्रेम की बात भी करते हैं। ऐसी ही एक साखी और कबीर लिखते हैं कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्या आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राई। कि जो गुरु है वह ज्ञान के साथ साथ अनुग्रह या कृपा की बरसात भी करता है और प्रेम की बरसात करता है। वह जो आध्यात्मिक प्रेम है और वह जो राम रसायन है उससे कबीर कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा भीग गई है और मैं आनंद से परिपूर्ण हो गया हूँ, आनंद से सराबोर हो गया हूँ। तो देखा जाए तो इन पांचों साखियों में कबीर जो साधना का एक सोपान है, श्रवण यानी सुनना, उस अवस्था से गुजर रहे हैं कि गुरु शब्दों के माध्यम से उपदेश देता है, गुरु अपनी वाणी के माध्यम से प्रेरणा देता है और जीव को तत्व का साक्षात्कार करवाता है, परम तत्व का साक्षात्कार करवाता है, अनंत के दर्शन करवाता है
है ना। लोक वेद की मर्यादाओं के बंधन से मुक्त करके गुरु शिष्य को ज्ञान का दीपक प्रदान कर देता है। और दीपक कब जलता है? जब उसमें स्नेह हो, तैल हो, है ना। तो जो कबीर कहते हैं कि ज्ञान की रोशनी तो है, लेकिन उसमें स्नेह का योगदान भी है, प्रीति का योगदान भी है, उसमें रागात्मकता का योगदान भी है। और कबीर कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान और राग जब दोनों होंगे तो ज्ञान का अहंकार नहीं होगा, और जब ज्ञान का अहंकार नहीं होगा तब जीव को तत्व का साक्षात्कार होगा, और वह साधक, वह जीव, वह कबीर जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। कबीर कहते हैं कि गुरु के शब्दों को सुनने से भगवान के प्रति प्रेम भी जागता है, और प्रेम के माध्यम से ही कबीर भक्ति की ओर बढ़ते हैं, है ना। कबीर की जो साधना है उसमें गुरु प्रेम का बादल, यह कौन है? प्रेम का बादल गुरु की कृपा है और परमात्मा का प्रेम है। इससे कबीर कहते हैं कि उनका सारा जो जीवन है वह आनंदमय उनको प्रतीत होने लगता है, जगत भी आनंदमय प्रतीत होता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, और कबीर का उस पूर्ण ब्रह्म से परिचय हो जाता है। और फिर जो यह परिचय है वह मिलन की आकांक्षा लेकर विरह के भाव को उद्दीप्त करता है। तो इस प्रकार कबीर सतगुरु की महिमा का गायन करते हुए सतगुरु के कार्यों का विविध रूपों का निरूपण करते हैं। ठीक है। और इस तरह से कबीर गुरु को पारस के समान मान लेते हैं। जैसे लोहा पारस पत्थर के स्पर्श से सोना हो जाता है, उसी तरह जो सद्गुरु है वह बड़ा पारखी भी है और वह पारस भी है। और इस तरह वह गुरु कबीर के लिए साक्षात भगवान रूप ही हो जाता है। और कबीर में जो शिष्य या साधक है वह जो कबीर में जो सत्संगति के सोपान पर चलता हुआ शिष्य है वह परमात्मा की को ग्रहण करता है, और जो अपात्र शिष्य है उसको गुरुदेव भी ज्ञान या प्रबोधन नहीं दे सकते, प्रेरणा नहीं दे सकते। तो विभिन्न भावों को, विभिन्न अनुभूतियों को कबीर ने गुरुदेव को अंग साखियों में व्यक्त किया है। धन्यवाद।